जय श्री राम। रात्रि व्यतीत होने के बाद संध्या होते ही राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। जब दूर से चित्रकूट के गगनचुंबी शिखर दिखाई देने लगे तो राम सीता से बोले, हे मृगलोचनी, तनिक जलते हुए अंगारों की भांति पलाश के इन पुष्पों को तो देखो, जो संपूर्ण वन को शोभायमान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पुष्पहार लेकर ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे सामने जो वृक्ष है, शायद इन्हें आज तक किसी भी मनुष्य ने स्पर्श नहीं किया होगा। वृक्षों पर बैठे तीतर आप अपनी मनोहर ध्वनि से हमें आकर्षित कर रहे हैं। मेरे विचार से चित्रकूट का यह स्थान हम लोगों के लिए सब तरह से योग्य है। हमें यहीं अपनी कुटिया बनानी चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है लक्ष्मण इस बारे में? लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, मुझे भी यही लगता है कि यह स्थान हम लोगों के रहने के योग्य है। सीता ने भी उनके विचारों का समर्थन किया। आगे बढ़ते बढ़ते वे वहां स्थित ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुँचे। राम ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए बताया कि हम लोग पिता की आज्ञा से वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के लिए आए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। जब तक तुम्हारी इच्छा है तुम इस आश्रम में निवास कर सकते हो, क्योंकि यह स्थान पूरी तरह तुम्हारे योग्य है। राम ने उनका आभार प्रकट करते हुए कहा, हे ऋषि, निसंदेह यह स्थान हम तीनों को ही प्रिय है, किंतु यहाँ निवास करके मैं आपकी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। हम लोग निकट ही कहीं कुटी बनाकर निवास कर लेंगे। राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम वन से जाकर मजबूत लकड़ियाँ काट लाओ, ताकि हम आश्रम के पास ही एक कुटिया बना ले। लक्ष्मण तुरंत ही वन से लकड़ियाँ काट कर ले आए और उनसे एक सुंदर सी कुटिया बना डाली। राम ने सुंदर कुटिया बनाने हेतु लक्ष्मण की खूब प्रशंसा की। फिर उन्होंने सीता के साथ गृह प्रवेश यज्ञ किया और कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया के पास ही चित्रकूट पर्वत से स्पर्श करती हुई माल्यवती नदी प्रवाहित हो रही थी और पास ही इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखकर राम सीता अयोध्या छोड़ने के दुख को भी भूल गए। अनेक पक्षियों की आवाज़ें और रंग बिरंगे फूलों को देखकर सीता को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह इस निर्जन वन में राजमहल से भी अधिक सुखी हो।